मेरी पहचान पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। हम हैं इस वक्त इस्तांबुल अयूब सुल्तान मस्जिद हज़रत अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हम हाज़िरी के लिए मौजूद हैं। ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में बहुत से अक़वाल, बहुत सारी मंक़ूलात मशहूर हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब 1453 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया, फ़तह करने के बाद उसने जो सबसे पहली मस्जिद बनवाई थी वो अयूब सुल्तान मस्जिद थी। उससे पहले हज़रत अबू अयूब अंसारी मदीना छोड़ के कुस्तुनतुनिया क्यों आए, उसके पीछे बहुत बैकेंड पे एक हिस्ट्री है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो मदीना के जो लोग थे अंसार, वो सब के सब यही ख्वाहिश रखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में मेहमान हो, हमारे घर में मेहमान हो। तकरीबन तमाम अंसार जो थे वो यही चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान हो। बात पहुंची हज़रत अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह तक, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा से मशवरा लिया और कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में मेहमान ठहराते हैं। तो उनकी बीवी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में मेहमान बनेंगे। मदीने के लोगों ने अपने घरों के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बने। और वो क्यों था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं उस घर में क़याम करूँगा जहाँ पे जाके मेरी ऊँटनी रुक जाएगी, क्योंकि सभी लोग यही चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बने। तो मदीना के लोगों ने अपने घरों के सामने तरह तरह के चारे, ऊँटनी का खाना रखा कि शायद ऊँटनी इस चीज़ को अट्रैक्ट करे और यहाँ पे आके स्टे करे। तो ऐसा हुआ, अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुबारक हज़रत अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के घर के सामने आके रुकी और वहाँ पे बैठ गई। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मेहमान हुए हज़रत अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के। इनको मेज़बान रसूल भी कहा जाता है और इनसे बहुत सारी अहादीस भी मरवी है जिनका आगे चल के ज़िक्र करूँगा अपनी चंद एक वीडियोज़ में। जो सबसे मशहूर जो हदीस मुबारक है जिसकी वजह से हज़रत अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह मदीना को छोड़ के कुस्तुनतुनिया आए, उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे बेहतरीन वो लश्कर होगा जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा, सबसे बेहतरीन। और सबसे बेहतरीन लोग, सबसे बेहतरीन लश्कर वो होगा जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा, कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा। चुनाचे उन्होंने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखी थी। तो जब पहला लश्कर बनु उमैया का कुस्तुनतुनिया पे हमला करने के लिए निकला तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ थे, इस नियत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुस्तुनतुनिया पर जो पहला लश्कर हमला करेगा वो सबसे बेहतरीन होगा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लश्कर के साथ आए, यहाँ पे जंग लड़ी, आल दो कि वो कुस्तुनतुनिया को फ़तह ना कर सके, क्योंकि दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में, दुनिया के सबसे सिविलाइज लोगों में से कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का भी ज़िक्र होता था। ये बैक टू बैक रोमन एम्पायर के ज़ेर असर रही, फिर सलीबियों के ज़ेर असर रही, और फिर जब बनु उमैया ने हमले किए बैक टू बैक, वो सलीबियों के साथ जंगें भी लड़ी गई लेकिन उसमें कामयाब ना हो सके। फिर जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया 1453 हिजरी में, 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ रखा था कि यहाँ पे बहुत सारे सहाबा कराम मदफून हैं। तो उन्होंने अपने उस्ताद से इसका ज़िक्र किया कि जहाँ भी हैं उनकी कब्रें उनको ढूंढा जाए और उनके मज़ारात को वहाँ पे बनाया जाए। तो उन्होंने इस्तिखारा किया उनके उस्ताद ने, जिसमें उन्होंने देखा कि कुस्तुनतुनिया की बाहरी दीवारों के पास ना एक नूर ज़मीन से निकल रहा है। तो अगले दिन उन्होंने उस ख्वाब का ज़िक्र सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के सोल्जर से किया। उन्होंने उस जगह को खुदवाया, देखा, उस जगह को निकाला और वहाँ से
एक नूर बरामद हो रहा था और उस कुत्बे पे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा हुआ था। और उसके साथ और भी बहुत सारे सहाबा कराम की मज़ारात, बहुत से सहाबा कराम की कब्रें मुबारक यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मशहूर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और हज़रत अबू दरदा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। लोग यहाँ पे दफन होना पसंद करते हैं उनके मज़ारात पे, क्योंकि इस्तांबुल में सबसे ज़्यादा कब्रें इस ही शहर में मौजूद हैं। क्योंकि लोग ऑटोमन अम्पायर में जब लोग मरते थे तो वो यही पसंद करते थे कि उनको हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के अहाते में दफन किया जाए। तो नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपको मज़ार मुबारक का अहाता दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, आपको मज़ार अक़दस का कुछ हिस्सा दिखाते हैं और उसके अहाते की कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। मज़ार अक़दस में हज़ारों लोग हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िर होते हैं और हाज़री देते हैं। आइए चलते हैं मज़ार अक़दस की तरफ। मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही प्यारे कुलीग हारूनुर रशीद। हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़री दें और देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पे, किस अक़ीदत के साथ लोग यहाँ पे हाज़िर होते हैं। कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल। जब भी इस शहर का नाम लिया जाता है तो कुर्बे क़यामत से पहले बहुत सारे वाक़यात इस शहर के साथ मंसूब किए जाते हैं कि इस शहर को कंकर किया जाएगा, इस शहर को फ़तह किया जाएगा। बहुत सारी जंगें इस शहर के ऊपर, इस शहर में लड़ी जाएंगी, क्योंकि ये शहर भी क़िबला अव्वल की तरह एक अहमियत रखता है। इस शहर को तकरीबन 500 साल तक ऑटोमन अम्पायर ने अपना दारुल खिलाफा बनाए रखा। यहीं से पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करते थे। 6 बरे आज़मों को यहाँ से वो कंट्रोल करते थे और मुसलमानों के अरूज की दास्तान बयान करता ये शहर है, किस तरह से मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की और वो यूरोपियंस, वो फ़्रांसीसी जो कि खलीफा उस्मानी के कहने के बग़ैर तसल्लुत नहीं किए जाते थे, बादशाह नहीं बनते थे, हलफ़ नहीं उठाते थे। हाँ, अगर वो हलफ़ उठाते थे तो वो खलीफा उस्मानी के हुक्म से उठाते थे हलफ़। और बहुत सारे वाक़यात इनके साथ मशहूर हैं, जिस तरह से कि खलीफा उस्मानी इनको थप्पड़ रसीद किया करते थे कि ये अंग्रेज़, ये घोड़ी चमड़ी वाले थप्पड़ खाते रहेंगे और ठीक रहेंगे। मज़ार शरीफ के अंदर जाने से पहले आपको जूती उतारना लाजमी है। मज़ार शरीफ के तक़द्दुस को सामने रखते हुए ये बिल्कुल इस्तांबुल की बाहरी दीवारों के पास इनका मज़ार अक़दस है और बहुत सारी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलल कबूर। मुस्लिम उम्मह में से बहुत से ममालिक से लोग रोज़ाना दरबारे
حضرت ابو ایوب انصاری پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادوں کو اللہ کے توسل سے یہاں سے پورا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں پہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ ہے جی حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی قبر مبارک، جہاں پہ سلطان محمد فاتح کے استاد نے استخارہ کے دوران خواب میں نور نکلتا ہوا زمین سے دیکھا تھا، اور جب اس جگہ کو سلطان محمد فاتح کے سولجرز نے کھودا اور یہاں سے بہت ساری قبریں نمودار ہوئیں، جس میں ایک کتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا بھی تھا۔ قسطنطنیہ میں جو سب سے پہلے مسجد بنوائی گئی وہ ایوب سلطان مسجد سلطان محمد فاتح نے بنائی تھی۔ اور اگر ہم بات کریں مسلمانوں کے عروج کی، تو یہ ایک داستان بیان کرتا ہے مسلمانوں کے عروج کی اور مسلمانوں کے زوال کی۔ بیک ٹو بیک کافی جنگیں لڑی گئیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے کافی 100 سال بعد اس کو کنکر کیا گیا۔ Girişle ileriden sağdan devam edelim. یہ ہے جی ایوب سلطان مسجد، جس کو سلطان محمد فاتح نے بنوایا تھا۔ وہ لوگ سچے عاشق رسول اور ایک ایماندار مسلمان اور حکمران تھے۔ یہاں پہ ایک چشمہ بھی ہے، یہ والا، کہا جاتا ہے کہ یہ آب شفا ہے۔ یہاں سے لوگ پانی پئیں تو ان کو شفا ملتی ہے۔ تقریباً 200 سال سے لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں اور اس کو ذریعہ شفا سمجھتے ہیں لوگ۔ Montunu giyerse şeker veriliyor. Evet, montu giymezse vermeyeceğim. Nilüfer. Birlikte mi açalım? اللہم افتح لی ابواب و رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔
اس کو ایوب سلطان مسجد کہا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی وہ تھی ایوب سلطان مسجد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے توسل سے یہ مسجد بنائی گئی۔ روزانہ ہزاروں مسلمان یہاں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے دنیا پہ حکمرانی کی۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کا ویو۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ ہم سب کو کفار پہ غلبہ عطا کرے۔ اپنے پیارے بندوں کی نسبت سے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔